राधे राधे दोस्तों इस समय मैं हूँ चित्रकूट के जंगल में माँ मंदाकिनी गंगा के किनारे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे महात्मा मोहनदास महाराज की कुटिया है। और दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के कुटिया पर और चलते हैं महाराज जी का दर्शन करेंगे। और दोस्तों जो भी सत्संग होगा वो आप तक पहुँचाएंगे। प्रभु जी प्रणाम। सब आशीर्वाद है प्रभु। रहते हैं हमारे के पीछे छूने की अपेक्षा दूर से श्रद्धा से प्रणाम करने से ज़्यादा पुण्य होता है। मेन चीज श्रद्धा है ना। छूना तो अभी मना हो गया था जी। ये पीछे जो कोरोना काल चल रहा इसमें तो सबको छूने मना हो गया था। तो किसी को छूने को राजी नहीं होता था। वैसे भी प्रणाम आदि में कहा गया है कि श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए जी। भाव होना चाहिए प्रभु। कोई इतना वो विशेष लाभदायी नहीं है जी। यही खरीदते हैं कि पीछे से लेके आते हैं? नहीं, खरीद लेते हैं प्रभु दुकान पे। कहाँ तक ले ढोंगे, रोज डेली का काम है। तो कुछ चीज़ जो है वहाँ से भी अपने यहाँ से भी ले लेते हैं, लेकिन जब ख़त्म होने लगती है तो फिर ले लेते हैं। बहुत अच्छा है। श्रद्धा का थोड़ा थोड़ा भी चीज़ अच्छा होता है, बिना श्रद्धा का अधिक भी अच्छा नहीं होता। जी जी भगवान, सही बात। इसको उठाओ, अंदर ले चलो। दीपक जी आइए तो पकड़िए। बोरी से उठा लो, बोरी से। अच्छा ठीक ठीक। झुक के आ जाओ, यहाँ के भगवान के पास समर्पित कर दो जी। सारी संपत्ति भगवान की होती है। ठाकुर जी के सेवा में लग जाएगा। ठीक है प्रभु। प्रसाद ले लो। नहीं ठीक है प्रभु, बहुत ज़्यादा है। भैया इसी में दे देंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा महाराज जी ने बहुत ही अच्छा मिष्ठान हम लोगों को खिलाए। महाराज जी बहुत अच्छा मिष्ठान प्रसाद के रूप में हम लोगों को खिलाए और कहे कि जाओ मंदाकिनी माता में जल ग्रहण कर लो। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदाकिनी माता में और यहाँ पे जल ग्रहण करेंगे। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों, शायद न भी जानते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। मंदाकिनी माता का जल बहुत ही पवित्र जल है और औषधीय जल है। यह जो चित्रकूट का वन है, जंगल है, यह औषधीय जंगल है। यहाँ पर
हजारों धाराएं पहाड़ों में नीचे नीचे निकल कर के मंदाकिनी माता में आकर के मिलती हैं, और सारे जल जो हैं पेड़ों के वृक्षों के जड़ों से होकर के आते हैं, तो उनके औषधीय गुण उन जलों में समाहित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और ये जल पीने से, जैसे महाराज जी लोग बताते हैं कि अनेकों बीमारियां, शरीर की लगभग सभी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, महाराज जी लोग बताते हैं कि सारी बीमारियां यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। अगर कोई आदमी यहाँ साल 6 महीने इस जंगल में रहे, माँ मंदाकिनी के जल का सेवन करे, यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, तो इस वातावरण में रहकर और इस जल के सेवन से बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं, ऐसा महाराज जी लोगों का मानना है। तो दोस्तों हम भी चलते हैं, आज मंदाकिनी माता का जल ग्रहण करेंगे। वैसे खैर हम रोज ही ग्रहण कर रहे हैं। पहले माँ मंदाकिनी को प्रणाम करेंगे। हे माता, कृपा करो माँ, रक्षा करो। हे देवी, मेरी सारी बुराइयों को ख़त्म करो, मेरे पाप को नाश करो माँ। हे माते, जय मातेश्वरी। जय मातेश्वरी। अब दोस्तों चलते हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी पंचाग्नि तापने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, महात्मा लोग गर्मी के दिनों में, जब जेठ वैशाख की जलती तपती धूप में, उस गर्मी में चारों तरफ से आग जला करके उसमें बैठ करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो महाराज जी भी तैयारी कर रहे हैं। अब चलेंगे महाराज जी का, अगर परमिशन मिला तो वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो आप बट वृक्ष देख रहे हैं, और मैं बट वृक्ष के नीचे ही खड़ा हूँ। इतना विशाल बट वृक्ष, मैं जितने यहाँ आज 10 दिन हो गए मैं जंगल में घूम रहा हूँ, और बहुत से बट वृक्ष, चित्रकूट जंगल में बट वृक्ष बहुत ही संख्या में आपको मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा बट वृक्ष अभी तक हमको नहीं मिला है। और दोस्तों, अभी महाराज जी हमसे बताए, और अभी महाराज जी से फिर आगे भी बात करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि ये बट वृक्ष जो है, यह कोई पेड़ नहीं है, इनको वृक्ष न समझिए। यह एक संत हैं, एक तपस्वी हैं, और हजारों वर्ष से बट वृक्ष के रूप में यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, एकदम पूरे वृक्ष में जैसे संत लोगों की जटाएं होती हैं, ऊपर से लेकर के पैर तक होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, उसी तरह से इसमें जटाएं आपको दिखाई देंगी। साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं। और अभी महाराज जी आ रहे हैं, गए हैं माँ मंदाकिनी गंगा में पात्र को धुलने के लिए। अभी आते हैं, महाराज जी से वट वृक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं, और इन दिव्य तपस्वी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। महाराज जी के श्रीमुख से ही सुनेंगे और जानेंगे। वट वृक्ष यहाँ का ये धाम तीर्थ है, चित्रकूट धाम, भगवान राम जी का तपलोक है जी। अत्रि और अनसुईया की तपस्थली है ये जी। अत्रि अनसुईया के पुत्र जी। कौन थे? दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और चंद्रमा जी। जी। जिस समय वो यहाँ थे, उस समय इस जंगल में उनकी एक क्रीड़ा स्थली थी। जी। तो उस दुर्वासा जी भगवान साक्षात शंकर जी के स्वरूप थे, अवतार थे। चंद्रमा जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। दत्तात्रेय जी साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे। उस समय से वो लोगों ने जहाँ जहाँ बैठ करके तप महर्षियों ने किया है,
आज के ज़माने में उस समय के जो तब की जो उनकी जगह थी जी वो जड़ रूप में आज भी ऋषि स्वरूप में ही, बट हो, पीपल हो या अनादि पेड़ हो, सैकड़ों वर्ष का ये पुराना बट है, जी ये किसी न किसी संत महर्षि के ही स्वरूप में तप कर रहा है। जी क्योंकि चित्रकूट के कंकड़ कंकड़ कड़ तप लोक है। जी जी यहाँ आप जड़ में, मनुष्य में चलते फिरते सभी तप तपस्या ही साधु महात्मा हैं, अनादिकालीन से साधना कर रहे हैं, जी आज भी करते हैं। जी यहाँ पर आज भी गुप्त और प्रकट संत थे, हैं और रहेंगे। प्रभु। किसी को उसका दर्शन होता है, किसी को नहीं होता है। जो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है हाँ, उसी को दर्शन हो पाता जी। है। और महाराज जी यहाँ ऐसा भी सुना गया है कि मतलब कई कई 100 वर्ष पुराने संत भी जंगल में घूमते हाँ, हैं, बिल्कुल दिव्य संत, बिल्कुल। और कभी कभी किसी को दर्शन भी हो जाते हैं। हाँ, तो संतों के लिए संतों की कोई आयु और संतों की कोई क्षमता को कब कहा नहीं जा सकता। नहीं, भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मालीन सदा लौलीना, देखत बालक बहुकालीना। जी सनकादिक जी 5 वर्ष की अवस्था में दिखते हैं, पर जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि है तब से उनका उत्पत्ति है। जी ऐसे संतों के लिए, उनकी आयु के लिए, उनकी क्षमता के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, जो दिव्य लौकिक अलौकिक महापुरुष हैं, उनके कोई आंकड़ा नहीं किया जा सकता है। आकलन नहीं किया जा सकता। समझ गए। बाकी चित्रकूट धाम है, यहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं, जी और जंगल में अक्सर करके महाराज जी, साधु महात्मा जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे मालूम हो रहा है किसी दिव्य संत की जटाएं सर से लेकर के पांव तक जैसे होती भगवान हैं। शिव का स्वरूप, बट को शिव स्वरूप बोला जाता है। जी। शंकर जी की जटाएं होती हैं। जी। प्राकृतिक जो बट में भी शंकर जी का वास होता है। जी ये ब्रह्म स्वरूप पेड़ होते हैं, ये शंकर जी के साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। जी इसलिए उन्हीं के जटाएं के स्वरूप में उनकी जड़ें लटकती हैं। और जैसे महाराज जी हम लोग पढ़े भी हैं, पुस्तकों में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि बट वृक्ष के नीचे ही, जहाँ तक किताबों में ज़्यादा वर्णन आता है कि महात्मा लोग तपस्या किया करते थे। तप करते हैं, बरतर हर कर कथा प्रसंगा, बट के नीचे कथा प्रसंग तपस्या का पुण्य होता है। जी इसलिए संत महात्मा पीपल के नीचे, बट के नीचे बैठ करके तप साधना करते हैं। जी आगे भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जी और माँ मंदाकिनी गंगा का तो कहना ही क्या है। माँ का मैया तो साक्षात माता अनसुईया जी का द्रवीभूत उनका तप ही बह रही हैं। जी माता अनसुईया जब प्रकट स्वरूप में तप कर रही थी, तब उनके दर्शन प्रकट में था। आज वो नहीं है, हम लोग अनुभव करते हैं तो, पर हमारी दृष्टि से दिखते नहीं है। जी और ये जल के मंदाकिनी जी के रूप में साक्षात उनकी भक्ति ही बह रही है। जी ये भक्ति स्वरूपा माँ मंदाकिनी जी का साक्षात गंगा जी का स्वरूप है। जी और उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ही पुण्य होता है। जी स्नान का, दर्शन का, आचमन का, जी उनके तट में वास करने का, उनके तट में भोज भंडारा करने का जी अत्यंत कई गुना फलदायी होता है। जी और महाराज जी, एक चीज़ बड़ी दिव्यता तो अपने आँखों से हम देखे हैं, सुबह चाहे जितनी भी ठंडी हो, लेकिन माँ का जल एकदम गर्म होता है, जैसे आग पर गर्म करके निकाला गया हो। हाँ, तो वो तो अपने जनों पर कृपा करने के लिए संत महात्मा जी। रहते हैं। ठंडियों में वो अपना स्नान करते हैं। जी वो मात्र भावना ही है, अपने पुत्रों की सब प्रकार से लालन पालन करती है, इसलिए। दोस्तों, महाराज जी अब पंचाग्नि तापने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हम चाहेंगे कि यह वीडियो भी आप लोगों को दिखाएं कि हमारे संत महात्मा, ऋषि, महर्षि, तपस्वी कितनी तपस्या करते हैं। इस समय इतनी गर्मी है कि हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन इस गर्मी में आग के बीच में बैठ करके और सर पर आग रख करके पंचाग्नि की तपस्या की जाती है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, और उसके बाद महाराज जी से उसके महात्म्य के बारे में भी जानेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे।